ठीक हो गया तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा किसी को तो हमारा पहला है जी, गूगल एड मैनेजर होता क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा यही है सबसे पहले, क्योंकि आगे भी समझाया था तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया था कि गूगल एड मैनेजर होता क्या है। गूगल एड मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें जिस पर हम एडिक्स का अप्रूवल लेते हैं और देन हम उसके ऐड लगाते हैं। समझ आ रही है सबको? आवाज़ वगैरह क्लियर है सबकी? यस जी जी भाई। क्लियर है। माइक आवाज ओपन क्लियर है। माइक ओपन करने का मकसद यही है कि मतलब बोलते रहे, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो अपना बता देता है, ठीक है। तो ऐसे मैं अकेला बोलता रहा हूँ, पता ही नहीं होता कि कुछ समझ आ भी रही नहीं आ रही। जी भाई आ रही है समझ। जी अरे एक सेकेंड। होल्ड हो गए भाई आप। एक सेकेंड यार। अच्छा तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, एड मैनेजर है क्या। जैम गूगल एड मैनेजर, ठीक है। ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है जी एड मैनेजर का डैशबोर्ड, ठीक है। इसको देख कर परेशान नहीं होना। अभी इस पर ये किसका आ रहा है? इंतजार करांगे। देखिए सही ना। चलो मैं 10 में देख लूंगा पहले। आवांगे 8 अब ठीक है। अच्छा गूगल एड मैनेजर होता क्या है। गूगल एड मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम एडिक्स का अप्रूवल लेते हैं, एड प्लेसमेंट करते हैं, मुख्तलिफ पब्लिशर इसके साथ लगे होते हैं, सॉरी एडवर्टाइज़र लगे होते हैं, और इस पर हम स्टैट्स वगैरह देखते हैं। मतलब ये हमारे फ़ायदे के लिए ही बना हुआ है। अप्रूवल लेते हैं, इस पर सारा कुछ करते हैं, ठीक है। अभी ये उसका एडिक्स का डैशबोर्ड है, ठीक है। ये एड मैनेजर का डैशबोर्ड है सिर्फ। इस पर एडीएक्स अप्रूवल लिया जाता है। एडीएक्स अप्रूवल क्या होता है? ये डिफरेंट कंपनीज आपको एडीएक्स अप्रूवल प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह अभी इस पर देखते हैं कौन सा लगा हुआ है। इसमें जी फॉलो रोन का लगा हुआ है, ठीक है। एड्स ग्लैब का वाओ। डी लिंक है। डिफरेंट कंपनीज आपको अप्रूवल देती हैं। कुछ रेशो होती है, 80/20 होता है, 90/10 होता है, 70/30 होता है। कुछ जो अच्छी कंपनी होती है, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो वो आपको 95/5 भी देती हैं। 95% आपका और 5% कंपनी का। 98/2 भी होता है, लेकिन ये आपकी साइट पे डिपेंड करता है कि आपकी साइट की ट्रैफिक कितनी है। ठीक है, क्लियर है सब? ओके है, नेक्स्ट करें। डन डन। अच्छा नेक्स्ट करें भाई, नेक्स्ट करें। ये एड एडीएक्स होता है, एड मैनेजर का डैशबोर्ड है, और एडीएक्स का अप्रूवल ये डिफरेंट कंपनी देती हैं आपको, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी क्या होती हैं। चलिए इसी पे कर लेते हैं। इसी पे कर लेते हैं, गूगल सर्टिफाइड पार्टनर। अच्छा ये जरा शोर आ रहा है, मैंने रिमूव कर देना। मैं पहले बता रहा हूँ, जिसका शोर है मैंने सीधा रिमूव कर देना, रोकना नहीं है। अच्छा ये आ गए जी गूगल के सारे सर्टिफाइड पार्टनर एडीएक्स के। ये सारे एडीएक्स के अप्रूवल देते हैं आपको। कुछ एम आई हैं, कुछ एम ए हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी 152 मीडिया, ये अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कुछ टाइम पहले अवेलेबल था। ये डीलिंग बहुत जल्दी करता था। उसके बाद एड्स है। ये सारी इनकी ना वो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, मिलियन में ट्रैफिक है। ये देखिए एड ओप्स, ये बहुत लेवल की कंपनी है। इधर मैं कुछ कंपनी आपको दिखाता हूँ इन पर हमने काम किया है बहुत बेहतरीन। सारी एरिया की कंपनी इधर। ये ऑल राइट, ये अभी अवेलेबल नहीं है, इसने बहुत बहुत पैसा दिया है। ये डैशबोर्ड पर फ्री में अप्रूवल देता रहा है पिछले साल में, ऑल राइट। मोबाइल अपना माइक बंद करो, आपको समझ नहीं आ रही, मोहम्मद सलीम का भी होना। इधर से आप देख सकते हैं कि गूगल के सर्टिफाइड, इधर मैं सर्च कर लेता हूँ एड्स पार्क। एड्स पार्क ये अभी मिल नहीं रही।
वीर अपना माइक बंद कर देते, दोबारा आपसे बंद कर। इसको मैं करवाता हूँ माइक बंद। अली अहमद किधर गया? समझ आ रही है सबको? बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत अच्छा करा भाई आप। ठीक हो गया। अच्छा, ये फ्री में आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब ऐसे टाइम पास है। इसमें आगे अभी आज की आपको क्लास की वैल्यू का पता चल जाएगा लास्ट में कि क्या कुछ बता रहे हैं। एड मैनेजर क्या होता है ये सबको समझ आ गई है? आ गई है भाई, आ गई है। अच्छा, एड एक्सचेंज क्या होता है? ये भी वही, जब इसका अप्रूवल लेते हो उधर से पब्लिशर आते हैं। अच्छा, पब्लिशर को इसका क्या बेनिफिट होता है? हम पब्लिशर होता है या लेते हैं जो अप्रूवल लेता है, और एडवर्टाइज़र होता है जो अपने ऐड लगाता है। ठीक है। अच्छा, इसका सीन ये होता है कि एडीएक्स के जो ऐड होते हैं ये भी ऐड बाय गूगल ही होते हैं। अच्छा, इसमें जो एडवर्टाइजर होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो गूगल को पे करती हैं अपने वो लगाने का, ऐड लगाने का। और कुछ कंपनीज का सीपीसी हाई होता है, कुछ का लो होता है, तो उसी हिसाब से फिर ईसीपीएम चलता है। तो गूगल को उधर से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और ये जो हम करते हैं ना आर्बिट्राज, इधर से गूगल को भी बेनिफिट होता है, और उन कंपनीज का हो ना हो गूगल का बेनिफिट लाजमी होता है। एडसेंस और एडीएक्स का डिफरेंस ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। और इसमें आती है इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री है इसका एडीएक्स की। इसमें ऐड यूनिट भी होता है। इसमें ऐप्स के लिए भी आप ये जो मोबाइल में ऐप्स होती हैं इनके ऐड चल रहे होते हैं, उसके लिए एड्स वगैरह कर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ट्रैफिक एक्सप्लोर और नेटवर्क सेटिंग, ये नेटवर्क सेटिंग उधर यूज़ करते हो आप जब एडीएक्स का इनवाइट एक्सेप्ट करते हो, उधर से जाकर। ये दिखाता हूँ मैं आपको। हो लोड, इधर से ना ये अभी इधर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका आगे ऑप्शन आ रहा होता है एडसेंस का, वो डिसेबल कर देते हैं जब एडीएक्स के एड्स लगाए जाते हैं। लाइन आइटम, लाइन आइटम भी इधर ही होती है डिलीवरी में। सबसे पहले जब ऐड लगाते हैं ऑर्डर क्रिएट किया जाता है, उसके बाद लाइन आइटम्स का ऑप्शन आता है। इस पे ऑलरेडी ऑल लाइन आइटम्स ये रेडी है, डिलीवर भी हो रहा है, ठीक है। ये देख लो, ये सारा कुछ इसका डाटा आ रहा है, विजिबल इंप्रेशन। उसके बाद इसकी जो मेन चीज़ होती है ना, ये मैं आपको मतलब बीच की बात बता रहा हूँ। हेडर बिडिंग, हेडर बिडिंग होती है कि जो एडवर्टाइज़र होता है ना जिसने ऐड लगाना है, आप उनको अलाउ करते हो कि वो कंपटीशन में रहें। जिस तरह इधर समझाता हूँ आपको। ये देखो, एक आया जनाब एडीएक्स पब्लिशर है, ठीक है, एडवर्टाइज़र सॉरी, उसने आपको दिया है $1। दूसरा आया उसने 1.4 दिया है। तीसरा आया उसने 1.2 दिया है, ठीक है। तो 1.4 वाला विनर होगा और आपको उस हिसाब से फिर रेवेन्यू मिलेगा या ईसीपीएम मिलेगा, ठीक है। ये होती है हेडर बिडिंग। समझ आ रही है? जी 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 भैया भैया आ रही है, आ रही है, आ आ रही है, रही आ रही है, है। सबको आ रही है। जी आ रही जी है। आ रही है। और इस कंपनी को भी आ रही है, इधर बैठे हैं। ओके, सही है। सुकून है ना, आज सही हो रहा है, सुकून से बैठे हैं सारे। यहाँ बस आप ये बता दें हेडर बिल्डिंग का मेनली पर्पस क्या होता है? हेडर बिडिंग का मेनली पर्पस ये होता है कि आपको ईसीपीएम अच्छा मिलता है। लो जो एडवर्टाइजर होते हैं ना, वो आते ही नहीं है फिर आपके वो इन्वेंट्री में। जस्ट हाई सीपीसी आते हैं क्योंकि कंपटीशन है ना। जो ज़्यादा बिड लगाएगा, ओपन बिडिंग क्या है, इसको ओपन बिडिंग भी होती है। या प्राइसिंग रूल क्या है, प्राइसिंग रूल, हेडर बिडिंग, ओपन बिड, यही होता है सारा कुछ के। तीन चार जैसे 10 एडवर्टाइज़र आए हैं आपकी साइट पर, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा आपकी बिड लगाएगा वो उसके एड्स आपकी साइट पर शो होंगे, ये होती है। समझ आ गई है? जी जी आ गई है। जी अगर जी कोई आ गई, आ गई है। आ गई है समझ। अगर है कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, या इसी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई पूछना है तो पूछ ले, इसके अलावा ना पूछें कोई। यहाँ तक जो समझाया समझ आ गई है? जी नहीं। जी आ गई है। क्या हुआ, ये कौन भाई बोल रहे हैं नहीं? अच्छा, रिपीट कर दें। हेडर बिडिंग, रिपीट का हेडर बिडिंग होती है। इसमें डिफरेंट एडवर्टाइज़र आते हैं, ठीक है, उनका कंपटीशन होता है। लाइक एक बंदा $1 की बिड लगा रहा है,
एक 2 की लगा रहा है और एक 3 की लगा रहा है, ठीक है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा उसके एड्स आपकी साइट पर शो होंगे, ठीक है। ये एड मैनेजर का अकाउंट कैसे बनता है, फिर वही मैंने बोला भी है कि यहाँ तक जो नई इस टॉपिक के रिलेटेड बताओ ना, ठीक है। एडसन की साइट अप्रूव नहीं है आपको होगी आपके पास, फिर एडीएक्स का आता है, सेट कैसे करें हेडर बिड को, ठीक है। सेट यार ये आप अलग यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हो, इसके अलग अलग मेथड होते हैं हेडर बिडिंग के। भाई मेरा ये सवाल था कि अभी अगर यूएसए की ट्रैफिक आती है तो उसमें जो हेडर बिडिंग का सीपीएम होता है वो $50 तक चले आता है, लेकिन पाकिस्तानी जो सीपीएम होता है वो कितना तक होता है? एक होती है ना कि लिमिट इतने तक जाता है। पाकिस्तान पे हेडर बिडिंग का मकसद ये होता है कि लो ईसीपीएम वाले आते ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आता भी है तो वो क्या करेगा आकर, क्योंकि कंपटीशन तो ऐड का उसी का आना जिसने ज़्यादा लगानी है बिड। अच्छा, तो यूएसए यूएसए की जो अपना जाता है, हमारी ट्रैफिक जाती आती है वहां से, तो उनका मतलब कि कितना तक सीपीएम चले आता है? ये लास्ट में करेंगे, ये कोई कंफर्म नहीं होता, लास्ट में करते हैं इस बात को डिस्कस करिए सीपीएम कैसे हाई करते हैं। भाई एड सही। मैनेजर का अकाउंट जब साइन अप कर रहे हैं एरर आता है, एडसेंस अप्रूव्ड भी है। थोड़ा तेज तेज समझाओ ब्रो, ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है यार, बस कर रहे हैं स्टार्ट, टेंशन ना लो। बैठा हूँ मैं, टेंशन नहीं है, बैठे हैं। इनाम बरी वो एड सेटअप भी गाइड करेगा, अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा, हेडर बिडिंग आ गई सबको समझ। जी जी भाई, आ गई। अच्छा अभी इसमें आ जाता है जी व्यूबिलिटी। जी भाई। व्यूबिलिटी क्या होती है? व्यूबिलिटी ये होती है कि आप किसी ऐड को कितनी देर देखते हैं, मतलब क्लिक करने से पहले भी, ये क्लिक करने से बाद। अच्छा ये इंक्रीज होती है अगर आप खुद भी प्रोक्सी से या वीपीएन से या उससे करवा रहे हैं ना। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह व्यूबिलिटी इंक्रीज की जाती है, ये बता देता हूँ आपको व्यूबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है। जैसे इधर हम देख लेते हैं कोई साइट, एपीके की साइट देख लेते हैं, एपीके प्योर। इस पे एड्स, सॉरी इस पे नहीं आ रहे हम, हाँ ये आ गया, ठीक है। अच्छा अगर आपको व्यूबिलिटी इंक्रीज करनी है ना, जिस तरह आपने अभी इस ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप आए हैं, आपने कर्सर इस पे घुमाना है, ठीक है। इस तरह क्लिक, इस तरह ऐसे करना है, ठीक है। इसको ऐसे करना है, उसके बाद आपने क्या कहते हैं अच्छी तरह करके इस पर क्लिक करना है। इस तरह आपकी व्यूबिलिटी अच्छी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि व्यूबिलिटी 100 ही होती है, व्यूबिलिटी 300 भी हो जाती है, 200 भी हो जाती है, ठीक है। समझ आ गई? बिल्कुल बिल्कुल ही चुप हो गए, बोल तो लो कुछ, हूँ हाँ तो करो यार। जी जी, आ गई है भाई, आ जी गई जी है। भाई, समझ आ गई। ये स्पैमिंग नहीं करनी, मैं रोक रहा हूँ यार, मूसा नहीं स्पैमिंग ना करो। इंप्रेशन कैसे आते हैं आपको पता ही नहीं, इंप्रेशन कैसे आते हैं? जाकर यूट्यूब पे वीडियो देखो इंप्रेशन होता है क्या है। पहली क्लास देखो आप जाकर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा व्यूबिलिटी को मतलब इंक्रीज कैसे करते हैं, उसके लिए आपका ऐड सेटअप डिपेंड कर, ऐड सेटअप भी डिपेंड करता है, मैटर करता है, ठीक है। कि ऐड सेटअप आपने कैसा किया हुआ है, कोई मतलब प्रोफेशनल ऐड सेटअप किया हुआ है, ठीक है। आपका ईसीपीएम भी ऐड सेटअप पर डिपेंड करता है कि आपका ईसीपीएम कितना आ रहा है, सॉरी आपका ऐड सेटअप कैसा है, ठीक है। यूज़र आ रहा है, यूज़र कितनी देर स्टे कर रहा है, यूज़र को आप कितनी देर घुमा रहे हो वेबसाइट पर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं व्यूबिलिटी के लिए भी और ईसीपीएम के लिए भी। आपने कंटेंट कैसा डाला हुआ है, अगर यूएसए का यूज़र आ रहा है, मतलब टायर 1 कंट्री का आ रहा है, तो वो कितनी देर स्टे कर रहा है, और जो एशिया का आ रहा है वो किस तरह कर रहा है। एशियन ट्रैफिक पर लोग बहुत रेवेन्यू बनाते हैं, ठीक है। और अभी मैं बता, टायर 1 कंट्रीज, टायर 2 कंट्रीज, टायर वाइज कंट्री लिस्ट देख लेते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हिसाब होता है। ये टायर 1 कंट्री है, इनका सबसे ज़्यादा होता है, ये बात क्लियर कर लें। टायर 1 कंट्री का ईसीपीएम है चाहे आरपीएम है, इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी का फिर इनसे कम ही होता है।
नेदरलैंड का हमने तकरीबन 200 पाउंड तक भी लिया हुआ है, 250 पाउंड तक भी लिया हुआ है। ठीक है। भाई टायर वन के अंदर ये जो है एशिया की आती हैं। भाई ये देखो टायर वन में किधर एशिया आ रहा है, इसमें किधर एशिया? अच्छा, इसमें मुलाकात होंगी, ठीक है। यहाँ तक कभी किसी को क्वेश्चन ना हो। अगर हम एडेक्स का अप्रूव्ड अकाउंट भी बाय कर सकते हैं, यानी अगर ऐसे हो कराना हो तो वो आवाज़ हमें क्लियर अप्रूव्ड नहीं मिल है। जाए। मैं ये जो ये एडेक्स का अप्रूव्ड करवाना चाहें वेट यानी खुद पैसे दे के, तो वो भी अप्रूव मिल जाता है। हाँ जी मिल जाता है। तो उसका क्या सिस्टम होता है, क्या सीन है उसका? उसका सीन ये है कि आप पे करते हैं और जो एक कंपनी के एजेंट होता है उसको एक्सेस देते हैं अपने अकाउंट की मेल पे, और वो आपको इनवाइट भेज देते हैं। तो कितनी प्राइस होती है उसकी? यार ये डिफरेंट होती है, 15,000 का भी होता है, 14,000 का भी होता है। कंपनी पे भी डिपेंड करता है और डीलिंग गारंटी पे डिपेंड करता है कि डीलिंग की गारंटी कितने दिन की है। क्यों इसकी यानी गारंटी कंप्लीट नहीं होती? और लाइफ टाइम तो नहीं होती। अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है आपकी, तो डीलिंक नहीं होता। हम्म, सही। अगर नहीं आपका तो ऑटोमेटिकली डीलिंग हो जाता अगर वर्क नहीं करते या लोडिंग करते हैं तो ये डीलिंग कर देते हैं। है। सही हो गया। तो ये नॉर्मली वेबसाइट से मिल जाता है? वेबसाइट से नहीं मिलता जी, मार्केट में आपको ट्रस्टेड बंदे ढूंढने पड़ते हैं। सही। तो क्या आप ये बंदे प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ हो जाएगा, आ जाए अगर अप्रूवल वगैरह लेना है तो हो जाएगा, मसला नहीं है। चलें ठीक है, आपको इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस पे कर लें, वो कस्टमर सपोर्ट है उस पे कर लें, जिस पे डील करे कर लें, मसला नहीं है। वो जो हुजी टीम है उस पे। उस पे कर लें, इस पे कर लें, मसला नहीं है, जिधर आपको डील करे कर लें। सही, यानी मेरे पास ना एक वर्डप्रेस की ना प्रॉपर वेबसाइट है कंप्लीट। एडसेंस से अप्रूव्ड तो होगी मैं तो कह ही रहा आपकी हूँ साइट। मैं कह रहा हूँ कि एडसेंस पे जाने से बेहतर है, क्योंकि एडसेंस पे तो आ जाती है एड लिमिट। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो थोड़े बहुत पैसे लगा के अगर एडेक्स पे अप्रूवल मिलता है तो एडेक्स पे अप्रूवल ले लेते हैं। यार क्या नाम लेते हैं, एडसेंस से साइट अप्रूव्ड होगी देन ही आपको अप्रूवल मिलेगा। विदाउट एडसेंस एडेक्स पे अप्रूवल नहीं मिलता? विदाउट एडसेंस एडएक्स का मिलता है, लेकिन वो एमआई मिल जाएगा आपको। वो उसमें गूगल इन्वॉल्व होता है पेमेंट देने के लिए, वो पेमेंट खा भी जाती है कंपनी कभी कभार। तो इसी वो जिसमें शेयर्स होते हैं 30% हमारा, हाँ 70% इसमें भी आपका। होता है, एमए में भी, लेकिन क्या रहते हैं इसमें एडसेंस के थ्रू आपको पेमेंट मिलती है ना। सही सही। अच्छा, व्यूबिलिटी बाइक, अच्छा इधर इधर एक बंदे ने सवाल पूछा था, किधर गया? इन्वेंट्री में हमें शो होगा किसने बिड लगाई, नहीं इसमें ये शो नहीं होता। हाँ ये शो होता है कि किसने लगाई है, लेकिन अलाउ ये ऐड मैनेजर ही करता है कि किसके ऐड चलेंगे आपकी साइट पर। आप मतलब हाँ ये होता है सीन कि आप जाकर ना इसकी सेटिंग में, जो लो पब्लिशर वाले होते हैं उनके यूआरएल आपने सर्च रिसर्च अपनी होती है, उनके यूआरएल जाके ब्लॉक कर देते हो कि इनके ऐड शो ही ना हो मेरी साइट पर। एडसेंस में भी ये सीन हो जाता है कि आप उसको ब्लॉक कर देते हो जाकर। एक मिनट को मैं दिखाता हूँ, शायद कोई अकाउंट पड़ा हो एडसेंस का, आपको दिखाता हूँ मैं। यूज़र इन्फॉर्मेशन होता डीलर, ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ये आ गया ना ब्लॉकिंग कंट्रोल। इधर सारा कुछ डालते हैं, ठीक है, आप ऐड सर्विंग, ठीक है, इधर ऐड सर्विंग, इधर ऐड, ये सारा कुछ ना इधर से आप जो लो सीपीसी वाले या लो आरपीएम वाले ऐड होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो उनके ऐड आपकी साइट पर शो ही नहीं होते। ठीक है। सही। हाँ वीडियो तो रिकॉर्ड फिर हो अगर रही है। ये भी ऑर्गेनिक ठीक है। आर्बिट्रेशन बेस्ट है कि पेड? ये लास्ट में क्वेश्चन आंसर होंगे, अभी नहीं, लास्ट में। चलो ठीक। तब मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा और जस्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सही। व्यू बिल्ट यार बताया है, व्यू बिल्टी होती है, ये देखो अभी इसकी 35% है आज की व्यू बिल्टी। ये होता है कि यूज़र अगर आपकी वेबसाइट को, सॉरी ऐड को कितनी देर देख, ठीक है, जितनी देर देखता है उतनी जल्दी। अच्छा अभी लेट्स सपोज इधर एक होते हैं ना,
इधर एक इम्प्रेशन होता और एक क्लिक होता, देन आपकी विजिबिलिटी 200 भी हो सकती थी, क्योंकि उसने अच्छी तरह वो क्लिक किया। कोई लोग प्रॉक्सी यूज़ कर लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, अपनी उसके लिए ईसीपी में हाई। अब ये देखो, ये आज है 9 मार्च आज टुडे, ठीक है, कोई मतलब वो नहीं है, रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं, ये हमारी सारी फेसबुक की ट्रैफिक आ रही है इस पर, ठीक है। कुछ पेजेस ज़रा डाउन हुए हुए हैं आज। इस पर स्पेन का मिल रहा है 9.64 ECPM, मलेशिया का मिल रहा है 8.51, डेनमार्क का, यूके का मिल रहा है 6.62, और इसका येस्टरडे का देखते हैं। येस्टरडे में ये देखो यूएई, ये गुल्फ कंट्री आ गया, 5.62 मिल रहा है। नेदरलैंड टायर 1 कंट्री है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका यूएई का मिल रहा है। मैंने कहा था ना गुल्फ कंट्रीज का अच्छा मिल जाता है ECPM। सऊदीया का 3 का मिल रहा है। ठीक है, ओके है। ओके है। अच्छा, उसके बाद जी आर्बिट्रेशन के लिए, मतलब जो वेबसाइट अगर आपने ले भी लिया तो उसके लिए आपने क्या कुछ करना है। आपके पास साइट होनी चाहिए एडसेंस अप्रूव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कुछ लोगों को ये भी नहीं पता भाई क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले एक सेकेंड, एडसेंस अप्रूव्ड साइट कौन आ रहा अभी, एक सेकेंड को इनको ऐड करने दो। एडसेंस अप्रूव्ड साइट हो आपके पास, उस पर ADX हो, ADX ओके। अप्रूव्ड हो, ADX अप्रूव्ड हो, और उसके बाद और क्या हो, आपके पास बजट हो थोड़ा बहुत, पेजेस हो। ये तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक किधर से ले रहे हैं, ठीक है। और साइट की रिक्वायरमेंट क्या है कि साइट आपकी फास्ट लोड हो। अगर साइट आपकी रुक रुक कर चल रही है तो वो ऐड जो शो हो रहे थे वो फिर अनफील्ड में जाता है, ठीक है ना, वो अनफील्ड में जाता है। अनफील्ड क्या आता है, दिखा ऐड आता है लेकिन काउंट नहीं होता, वो प्रॉपर शो नहीं होता ऐड, वो अनफील्ड हो जाता है। ये इधर दिखाता हूँ, इस पर अनफील्ड कितना लगा हुआ है। इस पर अनफील्ड है 2,13,000 इंप्रेशन अनफील्ड है। ये इस साइट पर ड्रॉपिंग हुई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है, ये पर्सनल साइट है, इस पर ड्रॉपिंग हुई थी, और लेकिन हमने इसको छोड़ा नहीं है, हमने फिर भी ट्रैफिक देखते रहे हैं इस पर, जिसकी वजह से ड्रॉपिंग खुद ब खुद ही रुक गई थी। देखो 79.2 के काउंट हुए और बाकी सारा अनफील्ड के। इसका क्या लेते, एक का भी ECPM होता तो अभी एवरेज 2 आ रहा है ना, इसका एक का भी ECPM होता तो लगा लें 2 लाख की तरह रेवेन्यू बनता है, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, अभी इसको रिकॉर्डिंग रोक दें, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। भाई वैसे ना क्वेश्चन आंसर का भी ना एक अलहदा प्लेलिस्ट होनी चाहिए, बंदा ना देख लेता है कभी कभार। यार वो फिर छोड़ दो, मैं तो यही कहूँगा उसको रिकॉर्ड करो ही ना क्वेश्चन आंसर को। अच्छा आप खुद से एडसेंस रेडियस अप्रूव करते हैं मिनिमम या कितना। यार इस पे ना खपत बहुत होती है, मैं तो अप्रूव्ड ही बाय करता हूँ। क्लाइंट किस चीज़ के क्लाइंट की दुकान है ब्रदर भाई। ब्रदर सर एड ऑब्जेक्ट जो कंपनी है वो सही है या मतलब कैसी है वो कंपनी? कौन सी एड ऑब्जेक्ट नाम की कंपनी है ना, कंपनी? तो अच्छी है एडीएक्स का, भाई, जिस पर कंपनी अच्छी है। काम अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो नहीं करती डीलिंग। मेरे पास दो हैं, और एक पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना $100 बैलेंस में भी ऐड हो गया था, और एक पे अभी वर्किंग स्टॉप की हुई है। स्टॉप क्यों कर रही है? मतलब कि यार एक जो एडीएक्स था ना उसके ऊपर सोशल ट्रैफिक आई थी, मतलब कि 1,000 इंप्रेशन भी लोडिंग पे नहीं थे, ठीक है, लोडिंग नहीं किया हमने। हम्म। 2 लाख इंप्रेशन आए थे और उनके तकरीबन कोई $130 बने थे, क्योंकि 20% कंपनी का था, तो $102 बैलेंस में ऐड हुए थे। सीपीएम इतना लो था यार। CPM मैंने बताया किस कंट्री की ट्रैफिक, सॉरी कौन से रीजन की ट्रैफिक थी? यार लोडिंग वगैरह नहीं की, पाकिस्तान मतलब एशिया कंट्री की थी। आप किधर से हो, इंडिया से हो? नहीं भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ यार। नहीं, आपकी तरीका इस तरह लग रहा है, आपका एक्सेंट ऐसा है कि लग रहा है। क्या क्या हो गया यार, मैं पहले मोनिटेक वगैरह पे काम कर रहा था, ठीक है ना, $2-3 हजार उधर से निकाला,
फिर मैंने बोला कि ये एडसेंस वगैरह पर आते हैं, ठीक है ना, तो आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, अभी पेमेंट ऐड हुई थी जो